बच्चों का बहुत ज़्यादा चंचल होना, उसका बिल्कुल शांत ना बैठना, उसका कंसंट्रेशन बहुत जल्दी टूट जाना, वो जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे लोग समझते हैं कि बच्चा बहुत चंचल है इसलिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं। जबकि कई बार ये एडीएचडी होता है जिसे मैक्सिमम केसेस में डिटेक्ट ही नहीं किया जाता। एडीएचडी का मतलब है कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन की कमी की समस्या है। अक्सर ये प्रॉब्लम जेनेटिक ही देखी जाती है। इसके इलाज में मेडिसिन यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में 10-12 साल के आसपास आते आते समस्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर से 20-22 के बाद इस समस्या का असर देखा जाता है। क्या होता है ये असर, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको बचपन में ट्रीट नहीं किया जाता, बच्चे की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, तो जब वापस 20-22 की एज में इसकी स्टार्टिंग होती है, देन इंसान समझ नहीं पाता और वो सिर्फ परेशान रहता है अपने करियर में, अपने परिवार में। अब इसका इलाज कैसे हो ये समझना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जिन बच्चों को एडीएचडी है उसका सीधा असर माँओं के डिप्रेशन पे पड़ता है। अक्सर एडीएचडी वाले बच्चों की माएँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन में होती हैं, क्योंकि इतने हाई एक्टिव बच्चे को एंगेज करना, उसको संभालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कई बार माएँ बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाती हैं और वो बच्चों के साथ और ज़्यादा मारपीट करने लगती हैं। कई बार फादर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बच्चे की समस्या को दिन पर दिन बढ़ाता चला जाता है। एडीएचडी की समस्या में बच्चे शांत नहीं बैठ पाते, वो हर समय कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनको अगर आप एक जगह बैठा दो तो 2 सेकंड भी नहीं बैठेंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे, चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। उनकी हाथ में जो चीज़ें आएंगी वो उसे तोड़ देंगे, उसको खोल कर देखेंगे, बस वो बर्बाद होना है। लेकिन अक्सर घर में ऐसी समस्याओं को बच्चे की बदमाशी समझी जाती है, घर में उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको डांटा फटकारा जाता है और समस्या बढ़ती चली जाती है। ऐसे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते, क्लास में भी क्लास को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, टीचर भी परेशान होते हैं, दूसरे बच्चे भी परेशान होते हैं। इन बच्चों के दोस्त बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि ये किसी भी बच्चे के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बहुत सी चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर आपके बच्चे में ये समस्या आपको दिखती है, बच्चा छोटा है, अक्सर ये समस्या बहुत छोटे बच्चे में ही दिखने लगती है जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करता है। अगर आपको ऐसी समस्या अपने बच्चे में दिखती है तो आपको इमीडिएटली किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। समस्या के लेवल के अनुसार दवाइयाँ डिसाइड होती हैं एंड आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए, जहां आप पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि इस बच्चे को कैसे डील किया जाए, उसकी एनर्जी को कैसे एंगेज किया जाए, कंसंट्रेशन की कमी के कारण होने वाली उसकी समस्याओं से कैसे उसको बचाया जाए। लेकिन अक्सर पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि समस्या बच्चे को है तो हमारी काउंसलिंग क्यों होगी, जबकि काउंसलिंग की ज़रूरत पेरेंट्स की ही होती है। इतने छोटे बच्चों की काउंसलिंग संभव ही नहीं होती। पेरेंट्स अगर समझ जाते हैं कि क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो 50 to 60% समस्या को कम कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग इसका इलाज नहीं कराते हैं, उसको घर में मार के, पीट के, बुरा व्यवहार करके, डांट फटकार करके बस किसी तरीके से टाइम पास कर रहे होते हैं। घर के दूसरे मेंबर के साथ कनेक्ट करते हैं कि अरे उसको भी ऐसी समस्या थी, वो तो ऐसा ही था, उसके ऊपर गया है, जैसी बातें करते हैं और बस इस समस्या को झेलते रहते हैं। होता क्या है कि 10-12 की एज में आते आते इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है और लगता है कि समस्या खत्म हो गई, अब बच्चा सुधर गया है। जबकि उस टाइम पे बच्चे के दिमाग में हार्मोनल चेंजेस होने के कारण बहुत सी बातें आने लगती हैं, उसको बाहर की दुनिया में बहुत सी चीज़ें दिखने लगती हैं, जिसके कारण ये समस्या कम होती दिखती है। बट फिर से 20-22 की एज में आते आते उसकी समस्या शुरू हो जाती है और जब वो वर्क लाइफ में जाता है तो वहाँ वो परेशान होने लगता है। वो जल्दी जल्दी करियर में अपनी नौकरियाँ स्विच करता है, वो बिजनेस करेगा तो जल्दी बिजनेस स्टार्ट करेगा, जल्दी बंद करेगा, वो कहीं स्टेबल ही नहीं हो पाता। रिश्तों में भी उसको यही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है। कोशिश करनी चाहिए कि बचपन में ही लक्षण दिखे तो इलाज करा ले, लेकिन अगर आपका इलाज नहीं हुआ है, पेरेंट्स ने नहीं समझा था, तो एटलीस्ट अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप इस एज में आ चुके हैं जहां आप करियर में हैं और आपको परेशानी हो रही है, तो आप अपना इलाज जरूर कराएं, साइकोलॉजिस्ट से मिले, चीज़ों को मैनेज करना सीखें, आप इससे बाहर आ जाएंगे।